अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आप सबको रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। रोज़े आपके बहुत अच्छे जा रहे होंगे यकीनन, और सहरी और इफ्तारी में भी बहुत एहतमाम हो रहा होगा। लेकिन इसमें हमें ख्याल करना है कि हमारा रोज़ा अच्छे से गुजरे। तो सहरी इतनी नॉर्मल तरीके से खाएँ कि ये ना हो कि सारा दिन आप डिस्टर्ब होते रहें। तो फास्टिंग है, लोग करते हैं, सेहत के लिए भी करते हैं। और अल्लाह का सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि रोज़ा रखना है, सब्र करना है, एक दूसरे का ख्याल करना है। जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो हाथ नहीं फैलाते हैं, रमज़ान में भी वो हिचकिचाते हैं कहने से कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उनकी मदद करें। कोशिश करें कि आपको पता लग जाए कि इनको क्या प्रॉब्लम है, और अपने रिश्तेदारों के बारे में ज़रूर सोचें। सबसे पहला हक़ जो होता है वो आपके रिश्तेदार का होता है। और वैसे भी आपस में भी मेरा ख़्याल है, जो हम दोस्त वगैरह हैं या कोई कोलीग्स हैं या जिनके साथ भी आपका ताल्लुक़ है, उनको भी रमज़ान की ग्रीटिंग्स होनी चाहिए। कोई इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें खाने पीने की भिजवानी चाहिए। जिस तरह सहरी इफ्तारी भी ज़्यादातर हमारे यहाँ होता है कि इफ्तारी भिजवाई जाती है, तो सहरी में भी ऐसा कोई इत्तमाम होना चाहिए। सहरी में जो आप बनाएं वो भी आप अपने हमसायों को या जो आपके कोलीग्स हैं या दोस्त हैं उनको भी भिजवाएं। तो ये रमज़ान का बाबरकत महीना है, रहमतें समेटने का महीना है। इस महीने में हमें बहुत सारी एफ़र्ट करनी है कि हम एक अच्छे और नेक मुसलमान बन सकें। लोगों की बातों पर आपने बिल्कुल कान नहीं धरने हैं कि जो कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, या लोग कहते हैं कि देखो हम एक महीने के मुसलमान हैं। एक महीने के मुसलमान से हो सकता है कि हम हमेशा के मुसलमान बन जाएं। तो ये कोशिश जारी रहनी चाहिए। आज जो हम प्रोग्राम में सवाल आपके लिए लाए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल हमारा ये है कि हज़रत मोहम्मद, हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लक़ब था अहमद, उसको किसने रखा? ये अहमद जो लक़ब है, ये नाम किसने रखा? दूसरा सवाल हमारा ये कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में आखिरी जानवर कौन सा था जो बैठा था, दाखिल हुआ था? बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हम चिड़ियाघर में मौजूद हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी अकील अब्बास। अकील अब्बास, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। रोज़े कैसे जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। रोज़ा रखा आज? नहीं, आज नहीं रखा। आज नहीं रखा? क्यों नहीं रखा? वैसे ही आज काम से छुट्टी थी तो इधर आना था, कोई ज़ू आना था, तो ज़ू के लिए आपने कहा मैं रोज़ा छोड़ देता हूँ। अच्छा चले, ये बताएं कि आप जो हैं वो करते क्या हैं? कुछ भी नहीं, फ़िलहाल तो कुछ नहीं करता। ऐसे यहाँ से नहीं लग रहे आप मुझे, लाहौर से। कहाँ के हैं? सराइकी टच लग रहा है। सरगोदा से? अच्छा, वहाँ पे भी सराइकी बोली जाती है? जी। अच्छा चलें, सवाल करते हैं आपसे। मुझे ये बताएं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अहमद लक़ब था, अहमद उनको बुलाया जाता था, वो किसने रखा? ये पता आपको? नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। रमज़ान के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यही देना चाहिए कि इबादत करनी चाहिए, अच्छा काम है, और रोज़े भी रखने चाहिए। हो सके तो किसी की मदद भी कर देनी चाहिए। इस तरह से अगर आपका कोई रोज़ा वगैरह छूट जाए तो फिर आप कज़ा रोज़े रखें। जी बिल्कुल। ठीक है, चलें, ये बताएं कि आप कुछ सुनाएंगे, कोई तिलावत, नात? जी फ़िलहाल तो नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, अक्सर ऐसा होता है कि रोज़े जो हैं वो आपको पता है रोज़े का कफ़ारा भी है, और जानबूझ के तो वैसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं, और अगर आप कज़ा रोज़े रख लें तो भी फ़ायदा है कि अगर आपसे किसी बीमारी में छूट जाते हैं, लेकिन कहीं सैर व तफरी के लिए और जानबूझ के छोड़ना जो है वो आपको पता है कि अल्लाह के यहाँ तो ये काबिल कबूल नहीं होगा, लेकिन अल्लाह चाहे तो सबको माफ़ कर दे। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बच्चे? मरवा। मरवा कौन सी क्लास में? 2 में। अभी हुई है 2 में? जी। अच्छा, ये बताएं कौन सी पोजीशन आई 1 में? पोजीशन आई थी कोई? जी। कौन सी? 4, 5, 6, फर्स्ट, सेकंड, कौन सी पोजीशन आई? 4th आई। अच्छा चलें, ये बताएं कि आप बड़ी होके क्या बनना चाहती हैं मरवा? टीचर। टीचर बनना चाहती हैं। आपको अपनी कोई अच्छी लगती है, कोई फेवरेट टीचर हैं आपकी? जी। क्या नाम है उनका? फाकरा। फाकरा। आप लाहौर से ही आई हैं? जी। अच्छा चलें, ये बताएं कि रोज़े कैसे जा रहे हैं? रोज़ा रखा आपने कोई एक भी? नहीं रखा। शौक है रोज़ा रखने का? जी। अम्मी नहीं रखवाती होंगी ना? अम्मी कहती होंगी नहीं मेरी बेटी को भूख लगेगी। तो आपको पता है ना कि रोज़ा क्यों रखा जाता है? ये पता है? जी। क्यों रखा जाता है? रोज़ा क्यों रखा जाता है? अम्मी ने कुछ बताया है?
नहीं बताया, कोई बात नहीं। अम्मी से आपने जाके पूछना है कि रोज़े क्यों रखते हैं, ठीक है। चलें, सवाल है हमारा, ये बताएं कि आपको पता है हमारे प्यारे नबी जो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी नबी, उनको अहमद बुलाया जाता था, उनका जो लक़ब था वो अहमद था, वो किसने रखा नाम उनका? कोई जहन में आ रहा है कि उनका ये अहमद नाम जो है वो किसने रखा होगा? नहीं पता, कोई बात नहीं। ये बताएं कि आप क्या सुनाएंगी, नात आती है? सुना दें नात, माइक पकड़ें। अलिफ अल्लाह की कश्ती में मेरा महबूब रहता था, कभी रोता कभी हंसता मेरा दिल डूब जाता था। बस इतनी आती है? तिलावत आती है कोई? अल्हम्दुलिल्लाह आती है? सुनाएं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, बच्चे हैं और बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं सवालों पर, उनको लगता है कि मैं उनका इम्तिहान ले रही हूँ। तो ये नॉलेज के हमारे सवाल हैं इस्लामिक नॉलेज के, तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो दीन है वो इस्लाम है और इस्लाम के बारे में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जानें। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हुज़ैफ़ा नाम है जी। आपका नाम क्या है? फबीहा फातिमा। फबीहा फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का बेहतर। रमज़ान कैसा गुजरा है, रोज़े कैसे गुजरे? बहुत अच्छे रोज़े गुजरे हैं। तो मौसम चूँकि चेंज हो गया काफ़ी अचानक से, तो उसके बावजूद ठीक गुजरे, शुक्र अल्लाह का। रात में अभी भी ठंड है? जी जी बिल्कुल, रात में भी रात में भी ठंड है, और जब अर्ली मॉर्निंग आप सहरी के बाद भी जो है वो फॉग होती है भाई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो ये तो एक ब्लेसिंग है कि हमें ठंडे रोज़े थोड़े से मिल गए हैं, जो एक गर्मी के रोज़े होते थे बड़े सख्त रोज़े हैं। आपका ताल्लुक लाहौर से? जी मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से। आपका क्या, आपकी बेटी? छोटी बहन है। छोटी बहन है, अच्छा ठीक है। तो ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में हैं? 3A। आपने रोज़ा रखा है? नहीं। नहीं रखा। शौक है रोज़ा रखने का? यस बताया गया आपको रोज़ा क्यों रखा जाता है? यस। क्यों रखा जाता है? रोज़ा, उस रोज़े से ना वो अल्लाह ताला खुश होते हैं और उससे सेहतमंद भी होते हैं। हाँ देखिए, ये एक फ़ायदा है कि सेहतमंद होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये अल्लाह ताला का हुक्म है। आपकी क्या कोशिश होती है कि रमज़ान का महीना है तो हमें ये चीज़ें चेंज करनी है और ये चीज़ें करनी हैं अच्छी? मतलब किस तरह की चीज़ें, मतलब किस लाइक गुड थिंग्स कह सकते हैं कि कुछ आदत होती हैं हमारे अंदर, जिस तरह कुछ लोग हैं उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे कि इसमें ये है कि कुछ लोग जैसे कि रमज़ान आता है तो लोग नेक हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो लोगों को लगता है कि ये मौसमी नमाजी एक निकला हुआ है वर्ड, ये ऐसा नहीं कुछ होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला ने सबका एक मखसूस वक्त है जब वो अल्लाह ताला की तरफ लौटते हैं, तो ये ठीक है, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। हिदायत उसी को मिलती है जो चाहता है। बिल्कुल, इसको जज नहीं करना चाहिए, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो बस यही है इसमें। और आप देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक ये लफ्ज़ बड़ा लाइन इस्तेमाल करते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और इस तरह के अल्फाज, जिससे कोई दीन की तरफ, नमाज की तरफ आ भी रहा होता है, वो भी ऑफेंड हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं चूँकि अभी यंग हूँ, तो मेरे यंग दोस्त है, तो वो मस्जिद में बाज़ औक़ात नमाज इसलिए पढ़ने नहीं जाते हैं जमात के साथ कि वो जी जो लोग जो है वहाँ पे बूढ़े जो है जिन्होंने सीटें मली हुई है, वो फिर उनको जज करते हैं, तो इस वजह से नहीं जाते, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये थॉट चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बताएं कि रोज़ा आज रखा आपने? जी 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 सही जा रहे हैं? जी शुक्र क्या अल्लाह का। प्लान है? इफ्तार घर में करने का ज़्यादा मज़ा होता है? जी जी इफ्तार घर में करने की, बाहर तो दोस्त आई थी तो उसको थोड़ा सा लाहौर वगैरह घुमा रही है, इसके बाद इंशाल्लाह ताला इफ्तारी घर में करेंगे। चलें, यानी आपने उनको इफ्तार पे इनवाइट? जी 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 ये तो बड़ी अच्छी बात है। इफ्तार कराना और सहरी कराना भी बड़ा सवाब का काम है। सवाल है हमारा, हम आपसे पूछते हैं, ये बताएं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में आखिरी जानवर कौन सा दाखिल हुआ था? आखिरी जानवर कौन सा दाखिल हुआ? कोई अंदाज़न भी आप बता सकते हैं? आखिरी जानवर कौन सा हुआ कभी? शायद डायनासोर। डायनासोर नहीं था। चलें हिंट दे देती हूँ, इस हिंट के बाद तो आपको पता लग ही जाएगा। ले लिया आपने। एक हिंट दूंगी, पता लग जाएगा। उसकी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी आवाज़ कह सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया। अब हम एक और सवाल भी करेंगे आपसे। ये बताएं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब अहमद, ये किसने रखा? आई थिंक ये उनके दादा ने। आपको क्या लगता है? अब्दुल मुत्तलिब दादा ने। हाँ शायद वही है। अच्छा नहीं, बिल्कुल गलत जवाब हो गया आपका। कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई तिलावत आपको आती हो, नात आती हो? हाँ जी, नहीं। नाच सुना दो। नात सुना दें? अच्छा चलें, तिलावत सुना दें। आप कुल हु अल्लाह सुना दें शॉर्ट सी। इन्ना तैना इन्ना तैना कल कौसर वसली रब्बी का वनहर इन्ना शना का वलब्तर।
चलें, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस आपने देखा इनसे बात हुई और जैसे कि इन्होंने कहा कि हमारी एक दोस्त भी आई हुई है, उनको हम इफ्तार पे आज बुलाएंगे। तो आपको पता है इफ्तारी कराना बड़ा सवाब का काम होता है, तो खुल के जो है वो दावत दें लोगों के कि आएँ आप हमारे घर इफ्तार करें। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं और अपने घरों से दूर हैं, उनको ज़रूर इन्वाइट करें कि आप यहाँ पर आएँ, मेरे घर पर आएँ, सहरी करें, इफ्तारी करें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी इजाफा करेगा और आपको सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जाने लोरियां दी जान लोरियां दी जान लौर न्यूज़ लोरियां दी जाने लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा पक्कियां रिपोर्टां इत्थे शो नहीं अनोखे इत्थे लौर नाल यारो पूरा लौर जगदा बट्टा नेटवर्क इत्थे पत्तियां रिपोर्टर इत्थे लौर। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें ज़ू में और लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। इसके बाद लोगों के प्लान्स हैं कि वो इफ्तारी पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे और साथ साथ जो है वो रोज़ा, आपको पता है मौसम ठंडा है तो रोज़ा उस तरह से महसूस नहीं हो रहा। बढ़ते हैं, इनसे बात करते हैं, दो सवाल करेंगे। एक सवाल हमारा ये कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में आखिरी जानवर कौन सा दाखिल हुआ। दूसरा सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब अहमद किसने रखा। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद अताउल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। क्या करते हैं? मैं मुलाजमत करता हूँ। मुलाजमत करते हैं, सही जा रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसे आना हुआ ज़ू? वैसे घूमने फिरने आए हैं? मेरे साथ कराची के मेहमान थे, उसको घुमाना था तो उन्होंने बहुत अच्छा रोज़े अच्छे जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो लगता है उन्हीं को इफ्तार करवाना है आप? जी जी, अफ्तार भी करवाना है और पूरा लाहौर घुमाना है, तो बड़ा खुश है। वो कह रहे हैं कि कराची इस तरह की नहीं है जिस तरह लाहौर है, तो बड़ा अच्छा आपका ताल्लुक भी मुझे लाहौर से नहीं लग रहा। नहीं, मैं स्वाद शांगला से हूँ। ठीक है, स्वाद से। यहाँ पे नौकरी वगैरह करते हैं? जी हम करते अच्छा, चलें, सवाल है हमारा आपसे, ये पूछते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब अहमद जो है वो किसने रखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लक़ब है अहमद वो किसने रखा? ये खातून थी जिन्होंने रखा, उनका नाम आपने बताना है। ये अभी मेरे दिल सोचना में नहीं आ रहा। चलिए, कुछ सुनाएंगे आप? नहीं, मुझे कुछ कोई सुना तिलावत नात सुना सकते हैं, कलाम सुना सकते हैं, शेर सुना सकते हैं? नहीं, बस सूरतें सारी आती हैं लेकिन मौजू के खिलाफ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस सवाल से इनका ताल्लुक था और लाहौर घुमाया जा रहा है। मौसम चूँकि अच्छा है तो उस कदर रोज़ा महसूस भी नहीं हो रहा। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक अख्तर। मलिक अख्तर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान का महीना, मुबारक महीना, बरकतों का महीना कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक और माह रमज़ान अता किया अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं जो पिछले रमज़ान में थे हमारे साथ लेकिन इस बार नहीं है, तो उनके लिए यही है कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और इस माह रमज़ान के सदक़े उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ठीक है, तो ये बताएं आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी, मैं ज़िला झंग से हूँ बेसिकली, ठीक है। और लाहौर में जॉब करता हूँ। इधर ही हम रिहायशी हैं, इधर ही रहते हैं हम। रोज़ा रखा आपने आज का? इंशाअल्लाह जी रखा हुआ रखा है। हुआ है। तो इफ्तार का क्या प्लान है? इफ्तारी कहाँ करनी है? इफ्तारी का कोई फ़िलहाल प्लान नहीं है अभी बनाया हुआ। आज हम दोनों दोस्त निकले हैं, तो थोड़ा सा आउटिंग के लिए हम निकले हैं। आज थोड़ी सी आउटिंग करते हैं। इस दफ़ा रमज़ान का फ़ायदा ये है कि आप जो है ना रोज़े की हालत में भी बाहर निकल सकते हैं क्योंकि मौसम जो है वो अच्छा है। जी बिल्कुल मौसम तो बिल्कुल अच्छा है। ये अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि इस माह रमज़ान में अल्लाह पाक ने हमें इतना प्यारा मौसम दिया है कि पूरे रमज़ान के रोज़े भी रखेंगे, नमाज। हम वो पुराना जो गर्मियों के रोज़े रखे हैं, गर्मियों के बड़े सख्त रोज़े होते हैं, वो उसके महीने के जो रोज़े हैं उसमें जिस तरह से हमने सब्र किया है, ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग है मौसम। बिल्कुल इंशाल्लाह ब्लेसिंग है अल्लाह पाक से, हमारी बिल्कुल ब्लेसिंग है कि अल्लाह पाक ने हमें ये दिन अता किए हैं। मैंने परसों बैठ के ना इस चीज़ का लगाया था हिसाब, और ये 19 साल के बाद ये दिन आए हैं। 2007 में ये स्टार्ट हुआ था गर्मियों के रोज़े, तो अब ये 19 साल के बाद 2026 में आए हैं, और इंशाल्लाह 2030 में रोज़ा हमारा 11 घंटे का मैक्सिमम 11 घंटे का हो जाएगा तकरीबन दिसंबर में।
अच्छा 2030 में दिसंबर में रोज़े हम देखेंगे और इंशाल्लाह फुल सर्दी होगी उस वक्त। बड़ी आपने जो है वो इस पे रिसर्च की है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह रिसर्च करते रहते हैं। चलिए ये बताएं, आज का हमारा सवाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी, इनका जो लक़ब था अहमद, ये किसने रखा? आपका लक़ब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब आपके प्यारे चाचा जान जो थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, आपके तो दादा थे ना अब्दुल मुत्तलिब, अहमद, मोहम्मद, अहमद, हामिद, महमूद, कासिम, ये तो आपके नहीं। अहमद किसने रखा? आपका लक़ब अहमद जो है, चलें आपको ये खातून थी, मैं हिंट दे देती हूँ आपको, ये खातून थी। खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नहीं, हज़रत खतीजा नहीं है। ठीक है, ये बताएं कि रमज़ान की मुनासबत से आप क्या सुनाएंगे? कोई नात, कोई कलाम सुनाना चाहें? ये हम पंजाबी हैं, मैं सुना दें। हमारी सकाफ़त जो है पंजाब है, और पंजाब में ही रहते हैं और पंजाब के हवाले से ही आपको सुना देते हैं। सुनाएं। ज़बान भी जो है वो पंजाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तेरियां रहमतां दा कर शुक्र अदा ना सकदा, दर्जा दिता ही इंसाना विच मेरे मौला, तेरा कर्ज लहा ना सकदा, तेरी हिक हिक नेमत दा मुखलिस कदी मुल पा ना सकदा, तू रब इजाजत ना देवे दो कदम विचा ना सकदा, ए जान मेरी नहीं जान मेरी, मेरी जान दी जान हजूरन, इस्लाम दा मजमून असल जो ओंदी ऐन उनवान हजूरन, ते मैं बस सुनिया है पर वेख्या नहीं, रब दी पहचान हजूरन, चंगे अमल ईमान दा जुज़राही पर असल ईमान हजूरन, मैं सदक वंजा मई आम न तू ते जिंदे घर भी मुहम्मद आए, केड़ी बख्तां वाली मई आम नाए जिस चम महबूब नु चाया है, ओ जिदे वेखण लई पे नूरी सिक दे बिन मंगिया दे घर आया है, आई रहमत रब दी मार के ठाठा, ओ जिस जग नू आण वसाया है, ओए असी नौकर आल मुहम्मद दे, साड़ी जिंद ते जान हुसैने, दिते पुत्र बिरा सब राहे खुदा, अते बहु लाया एहसान हुसैने, ओ सानू याद अज तई चढ़ने से जेड़ा पढ़िया कुरान हुसैने, मन ठार कफन ते लिख मरसू, ओ मेरा दीन ईमान हुसैने। जज़ाकल्लाहु खैरा। चलें, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनका ताल्लुक़ जो था वो झंग से था और बड़ी खूबसूरत बातें इन्होंने की। सवाल का जवाब अलबत्ता अभी तक मुझे नहीं मिला है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं वो क्या रमज़ान के हवाले से बात करते। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मिसेस हसनैन है। आपका नाम? हसनैन यासीन। आप लोगों को रमज़ान का महीना बहुत मुबारक हो। ये बताएं कि कैसा गुजरा है, रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी बरकतों वाला और बड़ी रहमतों वाला महीना होता है ये। सबको रमज़ान मुबारक। और रोज़े अभी माशाल्लाह आज रोज़ा है तो बहुत अच्छा रोज़ा गुजर गया। ठंडे ठंडे रोज़े जो हैं वो गुजर गए हैं। ख़वातीन के लिए भी थोड़ी सी आसानी होगी। लगता है बेगम साहिबा को आज इफ्तार आपने बाहर करवाना है। I think so, yes. ज़रा पकौड़ों समोसों से ज़रा थोड़ी सी आज रेस्ट दे दिया आपने। बिल्कुल। क्या डिमांड करते हैं बेगम से कि बेगम इफ्तार में ये खाने के लिए तुमने बनाना है? था यहाँ से निहारी खाएं, इसके बाद जाके। अच्छा, इफ्तार में कुछ लोग ने डायरेक्टली खाना भी खा लेते हैं, लेकिन वो पकौड़ों के बगैर मेरी तो इफ्तारी नहीं होती है जब तक पकौड़े ना हो। इनकी इफ्तारी जो है वो पकौड़ों और दही भल्लों के साथ ही होती है। ऐसा नहीं होता कि वो हमारी इफ्तारी इसके बगैर बनती नहीं है। आज थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम। आज चेंज करें, आज आपने खाने पर आ गए हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये बेटे हैं आपके? जी। अच्छा, बोलते हैं? समवट। अच्छा, आपका नाम क्या? व्हाट इज योर नेम? यूनियन नाम नाम क्या है आपका?
मोहम्मद जुनैन हसनैन। मोहम्मद जुनैन, कितने साल के हैं ये माशाल्लाह 1.5 years 1.5 ईयर। और एक ही बेटे हैं? जी यस। चलें ये बताएं कि सबसे पहले शादी के बाद जो पहला रमज़ान था वो कैसा गुजरा था? It was marvelous. Mostly at home, but it was marvelous. बनवाया था आपने बेगम से, तब के बेगम ये बनाना है आपने? ज़्यादा स्वीट चीज़ें थी घर के लिए। शुरू में जब नई नई शादी होती है तो मिठाई और कुछ स्वीट होता है, कितने अरसे बाद जाके स्वीट जो है वो थोड़ा सा कड़वे में बदल जाता है। टू बी ऑनेस्ट अभी तक स्वीट ही है। बड़ी बात कर दी आपने, तो ये राज हमारे ज़रा लोगों को भी बता दें। नहीं कोई राज नहीं है, बस स्वीट से रहें और फिर स्वीट ही सब कुछ लगता है आपको। तो आप मुझे बताएं आपको इनकी क्या बात है जो सबसे अच्छी लगती है? मुझे तो लगता है कि शायद ये हर वक्त बड़े चिल और कूल रहते हैं, मुझे जो इतनी सी बात में अंदाज़ा हो रहा है। नहीं, ही इज़ अ चिल पर्सन, लेकिन जो अच्छी बात है कोऑपरेटिव है। ठीक है, आप काम कर रही हैं? आर यू वर्किंग? यस, आई एम अ वर्किंग वुमेन। क्या करती हैं आप? आई एम वर्किंग with some organization as a legal specialist. लीगल स्पेशलिस्ट यानी लॉयर। अच्छा, लॉयर वैसे मर्दों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो कहते हैं नहीं हमने वकील से शादी नहीं कर ली, वो अगले दिन कोई जो है ना वो बता देंगी कि ये लॉ है। हाँ, तो फिर लेकिन आपने कैसे की? भाई ये सॉफ्ट है। ये लेट बैक किस्म की वकील है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो सवाल करते हैं आपसे, आज का हमारा सवाल है, रमज़ान की मुनासबत से सवाल है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लक़ब था अहमद, वो किसने रखा? अहमद उनके दादा ने। आपको क्या लगता है? खातून थी, खातून। हज़रत खदीजा। नहीं, हज़रत खदीजा नहीं। हज़रत खदीजा वैसे अच्छा बताएंगे कौन सी, वैसे तो वो इंसाफ करने वालों में से थे और उनकी जो हम इस्वा हसना पे भी हमारा अमल करना ज़रूरी है, मशल राह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बताएं कौन सी ऐसी बेगम थी जिनके बारे में वो अक्सर जिक्र किया करते थे? हज़रत आयशा और हज़रत खदीजा, दोनों के लिए। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया। और मज़ीद आप कुछ कहना चाहती हैं रमज़ान के हवाले से? नहीं जी, रमज़ान मुबारक सबको, आपको भी बहुत मुबारक। और getting bit hotter now in Lahore, but it's to be honest, it's getting better as well, you know. आप लाहौर से आपका ताल्लुक है? From Lahore, जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। Thank you. आपका बेबी चला गया है एंजॉय करने, थैंक यू सो मच। रोज़ आपने देखा ब्यूटीफुल फैमिली और इन्जॉय कर रहे हैं रमज़ान का महीना। ऐसा होना चाहिए, कभी कभार ख़वातीन को भी थोड़ा सा किचन के कामों से ऑफ देना चाहिए और कहा जाए कि आए बेगम आपको इफ्तार कराते हैं बाहर से, आए बेगम आपको जो है ना वो सहरी करवाते हैं। तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो आपकी मेमोरी बनती है और आपका रिश्ता भी जो है वो बड़ा मजबूत होता है जब औरत को ये महसूस होता है कि आपने मुझे भी थोड़ी सी ब्रेक दी है। हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲੌਰ ਵਿੱਚ ਲੌੜਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ। ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼, ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼, ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ। ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਅਨੋਖੇ, ਇੱਥੇ ਲੌਰ ਨਾਲ ਯਾਰੋ ਪੂਰਾ ਲੌਰ ਜਗਦਾ, ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇੱਥੇ ਲੌਰ। वेलकम बैक व्यूअर्स, समाज के वापस। इस वक्त हमें जू में और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए, बड़े प्यारे बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? बाबर अली। बाबर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, शुक्र अल्लाह। ताल्लुक कहाँ से है आपका? हमारा ताल्लुक बेसिक जंग से है। झंग से है। झंग की चूड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं। जी बिल्कुल, लेकिन किसी दौर में हुआ करती थी, अब नहीं है। अच्छा, अब अच्छा वो चूड़ियाँ भी देना जो है ना वो एक बड़ी अच्छी एक जेस्चर लगता है कि आप किसी को चूड़ियाँ गिफ्ट करें घर में जब ईद आने वाली होती है। तो अब वहाँ पे अच्छी चूड़ियाँ नहीं मिलती हैं? नहीं, चूड़ियाँ अभी मिलती हैं, लेकिन अभी वो रीत रिवाज जो है ना थोड़ा सा वो डाउन हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, ये बताएं तो फिर आपके झंग की ख़ास बात क्या है? हमारे जंग की खास बात ये है, प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, एक दूसरे से मिलनसार वाले लोग हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आपको लगता नहीं कि वैसे ही पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी प्यार मोहब्बत वाली है? पंजाबी बड़े प्यार मोहब्बत वाले हैं, जो सराइकी लोग हैं वो बड़े प्यार मोहब्बत वाले हैं। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर आए हैं, यहाँ पे काम करते हैं या वैसे ही घूमने के लिए आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ठीक है। तो जाहिर है जिस तरह व्यूअर्स में बात कर रही थी कि जो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, उनको इफ्तारी
इफ्तारी और सहरी पे ज़रूर इनवाइट करना चाहिए। तो आपको आपके किसी दोस्त ने, प्यारे ने इनवाइट किया है कि आए हमारे घर बाबर, सहरी करें, इफ्तारी करें? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह कल भी एक तरफ हमारी अफ्तारी थी, हमारे हॉस्पिटल के कोलीग थे उनकी तरफ, और आज भी यानी कि अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर हमने कोलीग की तरफ जाना है, वो भी इधर ही नज़दीक मार रोड पे रहते हैं। तो बस बड़ी कोशिश होती है तमाम मुसलमानों की कि हम सवाब ले लें, हम इफ्तारियाँ करवा लें, सहरियाँ करवा लें। तो आपने भी किसी को कहा है कि जी हम भी करवाना चाहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो रूममेट हैं, हम तकरीबन 10 लड़के रहते हैं 3 रूम्स के अंदर। तो हमने यानी कि टिंडोर बनाई हुई है 1 डे के लिहाज से। एक पर्सन जो है वो सबको सहरी करवाता है, फिर वो यानी कि नेक्स्ट इसी तरह एक जो होता है फ़र्द हमारा, वो एक अफ्तारी करवाता है सबको। इस तरह यानी कि कंबाइंड मिलके हम माशाल्लाह एक दूसरे के लिए एहसाल सवाब भी होता रहता है, और साथ साथ एक दूसरे की यानी कि खिदमत मोहब्बत भी जो है वो आपकी प्यार मोहब्बत बढ़ता है कि क्योंकि जब 10 लोग आपस में रह रहे होते हैं ना, तो वो दरमियान में कभी कोई बात बुरी भी लग जाती है, कोई चकलिश हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं ना बर्तन जब पड़ते हैं साथ होते हैं तो वो आवाज़ देते हैं। बिल्कुल इसी तरह। लेकिन रमज़ान का महीना इसीलिए होता है कि हम एक दूसरे से जो है वो सारी गिले शिकवे दूर कर लें, मोहब्बत प्यार पैदा कर लें। सवाल है हमारा, आपसे ये पूछते हैं कि ये बताएं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी उसमें आखिरी जानवर कौन सा दाखिल हुआ था? आखिरी जानवर में भी गधा। गधा, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। आपको आता था ये जवाब? जी, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ा हुआ तो था। हज़रत नूह के वैसे नॉलेज सुनते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। चलें, आपको कौन से नबी हैं जिनके वाक़यात सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं कि इन्होंने ये किया? जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे हज़रत मूसा के वाक़यात सुनने का बड़ा शौक़ है। आपने मेरा वाला जवाब दे दिया पहले ही। हाँ जी बिल्कुल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखें, हमारे पैगंबर भी हैं, हमारे नबी भी हैं, हमारा उन पे बिलीव भी है। हमारे नबी जो हैं वो आखिर ज़मान ख़त्म नबूवत, उन पे तो सब कुछ एंड है। लेकिन एक जो हज़रत मूसा की आप हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलता है। जैसे कि वो बहुत सारे मोइज़ात हैं जो हम यानी कि यहाँ पे इस लाइफ में भी सुनते रहते हैं, फ़लाने ये वो मोइज़ात, तो वो उनकी लाइफ में जो टोटल मोइज़ात से ही गुजरी है माशाल्लाह। वो अल्लाह से कलाम भी करते बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, वो तो हर वक्त अल्लाह पाक से यानी कि हम कलाम हुआ करते थे, रूबरू होते थे। चलें, कुछ सुनाएंगे आप कलाम, नात वगैरह कुछ? नहीं, शेर भी सुना सकते हैं अगर आपके जहन में कोई शेर आ रहा है तो। अच्छा, नहीं रोज़े के हवाले तो शेर फिर मुनासिब नहीं लगता, तो चले मैं सुना दें, तिलावत थोड़ी सी कर देता। तिलावत सुना दें, ये ले भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई और सवाल का जवाब भी इन्होंने दुरुस्त दिया। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शबनम ताहिरा। शबनम के कतरे। शबनम कैसी हैं आप? फाइन। ठीक है शबनम, वैसे आपका शो देखते हो मुझे बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत प्यारी लगती हैं। अभी बहुत शुक्रिया, मैंने आपका शो देखा है। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा लगा आपको? मैं यहाँ पे आई, बच्चे कह रहे हैं बहुत पसंद करते हैं लाहौर दूगर में। अच्छा, लेकिन इनको यहाँ पे आती हूँ ना तो ये जानवर वगैरह बहुत खुश होकर देखते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसिलिटी, और ये बड़ा पुराना है और ये हमारी अब तो कहते हैं हिस्टोरिकल प्लेस में से आता है। आप बताएं बच्चे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदि है। आपका नाम क्या है? रियान। रेयान। दोनों आपके बेटे? जी। अच्छा माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। तो आप दोनों कौन कौन सी क्लास में हैं? ये प्ले ग्रुप में है, अभी ये नहीं पढ़ता। आप स्कूल नहीं जाते? नहीं। सिपारा पढ़ते हैं? नहीं। अभी पहला कलमा आता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा सुना दो जल्दी से। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह। चले, आपको नात आती है कोई? आपको आती है? कुल हु वल्लाह आती है? नहीं आती। अच्छा ठीक है, ये बताएं कि आज इफ्तारी का क्या प्लान है आपका? अफ्तारी का तो ये मैं रोज़ा नहीं रखती क्योंकि मेरे हार्ट का ना मसला है। अच्छा, हार्ट का प्रॉब्लम है? क्या हो गया हार्ट को? जो होते हैं ना वो बंद है। बंद है? स्टंट वगैरह डले में? नहीं, वैसे बंद है वो, यानी कि दवाई खा रही हूँ ना
तो वैसे दिल के जो हैं वो नालियाँ बंद हुई हुई हैं और आपने कोई स्टंट वगैरह नहीं डलवाए हैं? नहीं वो बिल्कुल बंद हो गए हैं, तो वो दवाई वगैरह लेके खाती हूँ ना तो फिर आराम आता है उसके साथ। बिल्कुल बंद हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा बाईपास भी नहीं हो सकता? नहीं वो ऑपरेट नहीं होगा ना, वो कह रहे ऑपरेट नहीं होगा, आपको साथ दिमाग का भी मसला है तो फिर ऑपरेट क्या नहीं होगा। मसला है आपको दिमाग का? दिमाग का ये है कि दिमाग में ना सर ऐसे ना तेज तेज जैसे नहीं, जैसे कोई इंसान चल रहा है इस तरह होता है दिमाग में। अच्छा चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत दें, रोज़े रखने की कोशिश करें। हो सकता है कि इस बरकत वाले महीने में अल्लाह ताला आपको जो है वो शिफा दे दें। अल्लाह ताला के हाथों कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल। तो आपका ताल्लुक लाहौर से ही है, यहीं करीब से आई हैं? आरे बाज़ार वाली साइड से। आरे बाज़ार से आई हैं। अभी आज फैमिली के साथ आई हैं, मियाँ के साथ? मैं अकेली आई हूँ। वो ऐसे अकेले ना निकला करें आप, एक तो दिल की मरीज़ा भी हैं, दिमाग की मरीज़ा भी हैं, फिर बच्चों को, 2 छोटे बच्चों को लेके अकेले ना निकला करें। नहीं वो ईद पे आएंगे ना साथ, तो फिर आएंगे। कहाँ है वो? काम पे होते हैं, छुट्टी नहीं करते हैं। वो लाहौर में नहीं रहते? लाहौर में ही रहते हैं, लेकिन वो काम उनका वैसा ना, वो छुट्टी नहीं कर सकते। छुट्टी नहीं कर सकते, ठीक है। चलें, आपके साथ ही रहते हैं? हाँ जी, मेरे साथ ही रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। अच्छा चलें ठीक है। सवाल आपसे कर लेते हैं, ये बताएं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में आखिरी जानवर कौन सा दाखिल हुआ? आखिरी जानवर ये तो मुझे नहीं पता अभी। सुनाएंगी? बात आती है आपको? नहीं, शेर ही आता है मुझे। शेर सुना दें। चलें। चमन उदास है, फूलों में खुशबू नहीं, क्या मज़ा इस ज़िंदगी का जिस ज़िंदगी में तो नहीं। अरे वाह, ये क्या शौहर को तो नहीं डेडिकेट कर दिया? लाने आप आगे चलते आते हैं, जाहिर आपके साथ होता भी है, नहीं भी होता, तो फिर इस मौजू के लिहाज से ना इंसान ऐसा ही है। तो ये हाँ, जिस साइड पे आपको माइंड जाता है ना वही आपको करना चाहिए। अच्छा ठीक है। चलिए ये बताएं कि कोई कुकिंग वगैरह करती हैं घर में? हाँ जी, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त, क्या बात है। ये जब इंसान को खुद पता हो ना कि मैं बड़ा अच्छा खाना बना लेती हूँ, तो इससे बड़ी बात क्या है। हाँ। तो रमज़ान में, रोज़े में, इफ्तारी में क्या बनाती हैं? सहरी में, इफ्तार में क्या बनाती हैं? रोज़ा मैं नहीं रखती, इसके पापा भी नहीं रखते। पापा भी नहीं रखते हैं? अच्छा चलें। डेली वैसे बना लेते हैं, सब कुछ अच्छा बना लेते हैं, बिरयानी वगैरह हर चीज़। तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू बच्चे। व्यूअर्स, सबके अलग अलग मसाइल होते हैं, जैसे ये दिल की मरीज़ा हैं और दिमाग की भी मरीज़ा हैं। बकौल इनके अल्लाह ताला इनको सेहत दे और कोशिश यही करें कि रोज़े रखें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग का महीना है। अगर हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए और अगर हम इसकी फ़िक्र कर लें तो रोज़े रखना ज़रूरी है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली नकवी है। अली नकवी? अली नकी। अच्छा, ये बताएं कि कहाँ से हैं आप? जी, मैं स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान से हैं। लाहौर आए हुए हैं वैसे घूमने के लिए या यहाँ पे काम करते हैं? यहाँ पे जॉब वगैरह करता हूँ। जॉब सही जा रही है? जी माशाल्लाह। रोज़े कैसे जा रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे काम कर रहे होंगे, फैमिली के साथ नहीं है। कोई इफ्तारी सहरी कोई बुला रहा है आपको कि नहीं बुला रहा? नहीं, मैं वैसे ही बैठे हुए हैं, फैमिली वगैरह यहाँ पे नहीं है माशाल्लाह। रोज़े कोई अच्छे। दोस्त वगैरह इनवाइट करते हैं जो फैमिली के साथ यहाँ पे रहते हैं कि आप आएँ हमारे घर इफ्तारी सहरी करें? जी, दोस्त वगैरह बुलाते हैं। तो अभी जो नहीं बुलाते मैं उनको मैसेज देती हूँ कि ज़रूर बुलाएं इनको, ये अपनी फैमिली से दूर है और जो फैमिली से दूर लोग हैं उनको इनवाइट किया जाए। सवाल करते हैं आपसे, ये बताएं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में आखिरी जानवर कौन सा दाखिल हुआ? आखिरी जानवर ठीक है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि रमज़ान में आए, घूमे फिरे, इस तरह के, जैसे लाहौर ज़ू माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन आवाम के लिए यहाँ पे बहुत नायाब जानवर देखने को मिलते हैं जो स्पेशली लोगों ने नहीं देखा होते। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट जानवर वगैरह देखने। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल। आपका नाम क्या है? जान अली। आपका नाम? आयत। आयत। आपका नाम? मूसा। मूसा नाम है, बहुत ही प्यारा नाम रखा हुआ है आपने। ये बताएं कि सबसे पहले तो रमज़ान का महीना मुबारक, और रमज़ान के रोज़े किस तरह के जा रहे हैं? माशाल्लाह बेहतरीन जा रहे हैं, और बच्चों का भी बहुत शौक है रोज़ा रखने का, लेकिन इनको हम चिड़ी रोज़ा रखवाते हैं अभी 4-5 साल के, तो बहुत अच्छा जा रहा है फिलहाल। तो ये तो अच्छी बात है ना कि बच्चों को बचपन से ही पता होना चाहिए कि रोज़े क्यों रखते हैं, रोज़े का मकसद क्या है। तो आप बताना चाहेंगी कि रोज़ा रखा क्यों जाता है? इससे हमें ये एहसास होता है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते, उनकी गुर्बत में उनको किस तरह भूख वो बर्दाश्त करते हैं, हमें उनकी भूख का एहसास होता है और हमें सब्र आता है। जी, तो रोज़ा रखा है आपने आज? जी बिल्कुल, रोज़ा सही जा रहा है रोज़ा? जी बेहतरीन। बच्चों के साथ जू आई हुई है घुमाने के लिए? जी, देखिए हमारा रोज़ा है, लेकिन बच्चों को मौका था इस वक्त बाहर लेके आने का, उनकी छुट्टी थी स्कूल से, तो मैं उनको ले आई। सही, ज़बरदस्त। तो आप जो हैं वो अभी घर जाके इफ्तारी का एहतमाम करेंगी? जी बिल्कुल। तो क्या बनाने वाली आज इफ्तारी में, क्या डिशेस सोची हैं कि ये बनाऊंगी? नहीं, आज मैंने कोफ्ते
बनाने हैं कैनेट्स के, और मैं चने भिगोकर आई थी कि चना चाट बनाऊंगी। चाट बनाएंगी, चलें ज़बरदस्त। इधर आए सर, आप इधर तो आए, ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में स्कूल जाते हैं? नहीं जाते। पहला कलमा आता है? नहीं आता पहला कलमा। आपको आता है पहला कलमा? नहीं। आपको भी नहीं आता? ये कैसे हो सकता है? ला इलाहा नहीं आता आपको? ये भी 4 साल की है। अच्छा ठीक है, चलें। तो आप बताती रहती हैं, दुआएं वगैरह सिखाती हैं बच्चों को? वो जो हमारे वाक़यात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर की दोस्ती, उनका गार का जो वाक़या, ये बच्चों को बताते हैं, स्टोरी सुनाते हैं। कलमे वगैरह भी आप सिखाएं? जी अभी स्टार्ट करूँगी, अभी छोटे हैं। चलें ठीक है, अच्छी बात है। सवाल है हमारा, आपसे पूछते हैं, ये बताएं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लक़ब था अहमद, वो किसने रखा? उनके खातून थी कोई? पता नहीं पता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स। आपने देखा बच्चों को जब मौका मिलता है, जैसे ही कि माओं को छुट्टी है तो वो कोशिश करती हैं हम बच्चों को बाहर घुमाने के लिए ले आएं। और ज़ू आपको पता है एक ऐसी प्लेस है कि हमारी यहाँ से यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जी तो स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲੌੜਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਅਨੋਖੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਯਾਰੋ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਜਗਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਥੇ ਪੱਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम हैं ज़ू में और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कि एंजॉय कर रहे हैं, जानवरों को देख रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल अदरीस। फैसल अदरीस साहब, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक। क्या करते हैं आप? जी मैं तो इधर लाहौर ही आज आया था दोस्त के साथ। लाहौर से नहीं है आप? नहीं, मैं सियालकोट से हूँ। सियालकोट से। अच्छा, ये बताएं कि ज़ू आए हैं तो किसी को घुमाने लाए हैं, फैमिली के साथ आए हैं? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, तो मैं आज इधर वैसे ही मैंने कहा कि चलें। ज़ू फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम। कैसा लगा ज़ू? जानवर कैसे लगे हैं? क्या इन्वायरमेंट लगा है? जी माशाल्लाह बेहतरीन है, बड़ा ज़बरदस्त है और जानवर भी बड़े अच्छे हैं, माहौल बड़ा अच्छा है। ठीक है, रोज़े अच्छे जा रहे हैं? जी माशाल्लाह बेहतरीन है। तो इफ्तार का भी लाहौर में ही प्लान है? जी जी बिल्कुल लाहौर में। ठीक है, किसी के फैमिली में है या कहीं जाना है या खुद से करना है? नहीं, मैं वैसे ही फ्रेंड मेरे साथ है, तो इंशाल्लाह इधर ही बाद में जब इफ्तारी पास ही कहीं इफ्तार करेंगे। ठीक है, सवाल है हमारा, आपसे पूछते हैं, ये बताएं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में आखिरी जानवर कौन सा दाखिल हुआ था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में मेरा ख्याल है कि शायद हाथी था। हाथी नहीं, गलत जवाब हो गया। रमज़ान की मुनासबत से कुछ सुनाएंगे, कलाम, नात वगैरह कुछ? नहीं कोई ऐसा खास शेर जहन में आ रहा हो? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरहान। कैसे हैं फरहान? ठीक है। क्या करते हैं, कहाँ से हैं? बस घूमने के लिए आए। कहाँ से आए हैं? सिंध से आए हैं? नहीं, गाँव तो लकी मारवत है। लकी मरवत कहाँ आता है ये? पेशावर से। पेशावर से आए हैं, पठान है? आओ। अच्छा, आओ आओ। अच्छा, ये बताएं, हमारा सवाल है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में आखिरी जानवर कौन सा दाखिल हुआ था? शैतान। जानवर की बात हो रही है। जानवर, उसकी आवाज़ बड़ी भयानक होती है। जानवर जब आवाज़ निकालता है, गद्दा, बिस्तर वाला गद्दा। नहीं, डोंगी उसको क्या है? अच्छा, डोंकी डोंकी, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, बुरा ना मनाइएगा, हम मजाक कर रहे हैं। ये बताएं, हमारा सवाल है, ये तो आपने बता दिया, एक और सवाल कर लेते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब अहमद किसने रखा? शायद ये नहीं पता। ये नहीं पता, कुछ सुनाएंगे? कोई नात वगैरह, कलाम, कोई पश्तो में शेर? ये तो नहीं आते। नहीं आता। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? शुक्र अल्लाह पाक। आपका नाम क्या है? आबिद अली। आपका नाम? मोहम्मद आशिक। रमज़ान का महीना बहुत मुबारक हो, रोज़े कैसे जा रहे हैं? सबको मुबारक हो। सबको मुबारक हो। कैसे जा रहे हैं रोज़े? शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक और रमज़ान का महीना जो है वो हमें नसीब हुआ है।
बेशक। और जो लोग इसमें भी रोज़े नहीं रखते हैं, बहाने करते हैं कि बीमार हैं, कमर दर्द है, सर दर्द है, क्या कहना चाहेंगे उनको रोज़े की अफादियत के बारे में? उन्होंने बेवकूफ़ी हो रखी है, इस तो बात और कुछ नहीं कहती, बदनसीबी कह रहा हूँ। बदनसीबी और बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो आप लोग आज आए हैं, जू दोनों ही आए हुए हैं? मेरे वालिद साहब हैं। आपके वालिद साहब हैं ये? अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी सेहत दे। इन्होंने भी आपको रोज़े के बारे में बड़ा बताया होगा। बचपन में वालिद साहब आपको क्या बताते थे कि रोज़ा क्यों रखा जाता है? हम मुसलमान ये हैं। आदत नहीं, एक आदत होती है ना जो बच्चे देखते हैं अपने बड़ों को कि हमारे बड़ों ने कभी रोज़ा नहीं छोड़ा है, अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो वो बच्चों में डेवलप होती है। जब बच्चे ही देखेंगे कि माँ बाप रोज़ा नहीं रखते तो उनमें ये आदत कैसे डेवलप हो? ये तो वालिदैन को देख के बंदा जो भी सीखता है। वालिदैन के अलावा तो कुछ भी नहीं सिखाता। आपने अपने वालिद साहब से क्या चीज़ सीखी ज़िंदगी में? मैंने अपने वालिद साहब से बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि कोई एक चीज़? जो भी है नमाज के बारे में, जो रमज़ान के बारे में, इन्होंने मुझे सब कुछ बताया। पहली तरबियत तो इंसान को घर से मिलती है, वालिदैन से मिलती है, बाहर से तो नहीं मिलती। ये बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों को, क्या नसीहत करते हैं आप इस उम्र में? बड़ी नसीहत की मैं हज कर लिया, सारिया गल्लां नानू आकर दसी। आपने किया हज? हाँ माशाल्लाह, बहुत, ये तो बड़ी ब्लेसिंग है कि आप हज नसीब हुआ। जिंदगी है तुंदी 100 साल दी, वो एक दिन की बात नहीं है। अच्छा, ठीक है। चलिए, सवाल है हम आपसे करते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में आखिरी जानवर कौन सा दाखिल हुआ? हिंट भी आपको दे देती हूँ, वो उसकी आवाज़ बड़ी भयानक है। गधा। गधा, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। दूसरा सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लक़ब था अहमद, वो किसने रखा? खातून थी? नहीं, ये इल्म में नहीं है। ठीक है, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से? बस ये भी सानू पैगाम यही है कि हो सकता है इस तो बाद ज़िंदगी थोड़ी रमज़ान ना आवे, तो इस वास्ते नेकियां जिन्नियां भी हो सकियां कर लो। आप भी यही कहेंगे? चलो, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेहरबानी। व्यूअर्स, आपने देखा कि वालिद साहब और बेटे दोनों जो हैं वो मौजूद हैं, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पहली तरबियत जो होती है वो वालिदैन ही होती हैं। तो जो बच्चे देखते हैं वालिदैन को करते हुए वही अपनाते हैं। तो जो न्यू पेरेंट्स हैं, जो इस दौर के हैं या आगे जिनकी शादियां हो रही हैं, उनकी औलादें हैं, उनको चाहिए कि अपनी जो आप कर चुके माजी में वो कर चुके, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि औलाद वही करती है जो आप को देखते हैं, जो आप करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोनों बच्चों का? मेरा नाम फरवा। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला और फरवा। फरवा कौन सी क्लास में हो? मैं प्रेप। आप? 1। जल्दी से बता दो कितने कलमे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों को? मुझे पहला आता है। आपको? 2 आते हैं। सुना दें जल्दी जल्दी। पहला कलमा तो ये मैंने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह। आप? पहला कलमा तो ये मैंने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और दूसरा कलमा? दूसरा कलमा शहादत मेरे को इतना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूल। चलें, ज़बरदस्त। ये बताएं कि आप दोनों से हमारा सवाल है, हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम था, लक़ब अहमद, वो किसने रखा? उनकी वालिदा ने। अरे बिल्कुल सही जवाब, तालियां बजाएं, तालियां। आपको नाम पता है उनकी वालिदा का नाम क्या था? हज़रत आमना। हज़रत बीबी आमना। देखें व्यूअर्स, बड़ों ने जवाब नहीं दिया, और ये फ़ायदा होता है जब बच्चों के माँ बाप या किताबों में जब वो पढ़ते हैं तो उनको ये याद रह जाता है। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। मेरी इस्लामियात की बुक में है ये सवाल। है? अरे क्या बात है, ज़बरदस्त। हमें भी इस्लामियात की बुक पढ़ने का बड़ा शौक़ था। चलें, और आपको आपके वालिदैन ने, बहन भाइयों ने क्या बताया है कि रोज़ा क्यों रखते हैं? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता रोज़ा क्यों रखते हैं? रोज़ा इसलिए रखते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है, ठीक है। इसमें सब्र करते हैं, जो गरीब की भूख है उसका हमें एहसास होता है। और आप मज़े की बात बताऊँ, इससे आपकी सेहत भी अच्छी होती है। बड़े होके आपने सारे रोज़े रखने हैं, ठीक है? ठीक है। चले, आपने भी रखने हैं पूरे रोज़े। अभी तक कोई एक रोज़ा रखा है या नहीं? अभी तो मैंने कल रखा था। चिड़ी रोज़ा रखा होगा। कब, कितने बजे खोला था?
2 बजे। 2 बच्चे, चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बच्चे मन के सच्चे व्यूअर्स, और देखें इस्लामियात की बुक का कितना फ़ायदा है, वालिदैन का इस तरह की नॉलेज देना अपने बच्चों को कितना फ़ायदा। पूरे प्रोग्राम में मुझे एक भी जवाब नहीं मिला इस सवाल का जो कि मेरे प्यारे बच्चे ने दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लक़ब था अहमद, वो उनकी वालिदा हज़रत आमना बीबी ने रखा। तो दूसरा सवाल हमारा ये था जिसका जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया जब मैंने हिंट दिया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में आखिरी जानवर कौन सा दाखिल हुआ था, वो था जी गधा। और गधे की आवाज़ जो है बड़ी भयानक है। हमारे बड़ों ने हमेशा यही बताया कि जब भी गधा बोले, ऐसी आवाज़ निकाले, तो आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ें। तो ये प्रोग्राम आपने जवाब मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा आज का। आपने बूझो तो जीतो देखना है जुमेरात से, तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। आप सबको रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।